और आगे जो 25 मई को चुनाव होने जा रहा है, मैं सभी यहाँ पर जो पहुँचे हैं उन्हीं को ये अपील करता हूँ कि यहाँ पर हरियाणा के अंदर सभी लोकसभा चुनाव में हाथी के सामने वाला बटन दबा करके सभी प्रत्याशियों को जिताएं और बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करें। तो साथियों, मैं आपसे दोबारा यही अपील करूंगा कि मेरे को टाइम कम मिला है, इसलिए साथियों आप 25 साल के मैं लोकसभा सिरसा से चुनाव लड़ रहा हूं। सिरसा से भी सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि प्रत्येक विधानसभा बूथ स्तर पर सभी जा करके अपना बूथ को संभाल करके एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के हाथी वाला सामने वाला बटन दबा करके इनको जिताने का काम करेंगे। इतना ही कहता हुआ मैं आपसे रजा चाहूँगा। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद लीलूराम आसाखेड़ा जी। और अब मैं अनुरोध करूँगा बहुजन समाज पार्टी करनाल लोकसभा के प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह नवजोत जी वो आए और वो भी अपनी बात रखने का काम करें। 2 मिनट में सरदार इंद्रजीत नवजोत जी। कि आप सब ने आने वाली 25 तारीख को एक और आप बधाई के पात्र हैं कि जो ईवीएम में आपका नाम आया है, आपका चुनाव निशान आया है, वो ईवीएम मशीन ने सबसे पहले 1 नंबर पे है साथियों। तो परमात्मा ने वाहेगुरु की, परमात्मा की आप पे पूरी कृपा हो चुकी है और आपने अब जो बाकी 10 दिन बचते हैं उसमें छत्ती बरादरी ने कंधे के साथ कंधा मिला के अपने आप को कैंडिडेट समझना है और अपने आप को इंद्रजीत समझना है साथियों। और आपने आने वाली 25 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबा के अपने भाई को, खुद अपने आप को सांसद बनाने का काम करना है साथियों। आप यहां आए, दूर दराज से आए सभी साथियों का और करनाल लोकसभा वाले जो साथी आए उनका पुनः दोबारा से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं साथियों। आदरणीय मेरी बड़ी बहन माननीय कुमारी मायावती जी और हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के प्रभारी बेनीवाल साहब, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष होरकी जी और मेरे प्रदेश से जो हर जिले से आए, मैं सबका हाथ जोड़ कर धन्यवाद करता हूं और एक विश्वास दिलाता हूं, मैं आने वाली 25 तारीख को फरीदाबाद लोकसभा की सीट को जीत के और बहन जी की झोली में डाल दूंगा। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे फरीदाबाद में बहन जी को हमारे पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में हर आदमी प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। ये लोग कहते हैं कि भाई एक सीट पे प्रधानमंत्री नहीं बनती, बहन जी की सीट अगर 100 भी आई तो भी प्रधानमंत्री बनेंगी। और एक बात जरूर बताता हूं मैं आप लोगों को कि फरीदाबाद की सीट जीत के बहन जी की झोली में डाल दूंगा। जय भारत, जय भीम। जिस तरह से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज ये साबित करके दिखा दिया है कि असलियत में सच्चा लोकतंत्र होता क्या है। जब आपके बीच में एक किसान के बेटे को गलियों से निकाल करके आज गुड़गांव लोकसभा का प्रत्याशी चुन करके यहां भेजा है, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र की सच्ची जीत है। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे देश के अंदर, उनके लोग एक हौसला अफजाई करने के वाली ये बात होगी। साथियों, मैं तो आपको यही छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा, आज समय बदलाव का है और ये जो ताकतें जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो शासन कर रही हैं, इनका बस्ते अब खाली हो चुके हैं। और आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष के अंदर आज बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराया हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गुड़गांव लोकसभा से, गुड़गांव लोकसभा की सीट आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के श्री चरणों को मैं झोली में डालने का काम करूंगा। गुड़गांव के अंदर बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े अभिनेता वहां पर चुनाव मैदान में है।
लेकिन आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से वहां पर एक किसान मजदूर का बेटा भी है जो इन सबके बीच से डटकर का मुकाबला कर रहा है। साहब, भिवानी लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी कमांडर सुनील शर्मा जी आए और वो भी आए हुए कार्यकर्ताओं को अपना संदेश देने का काम करें। कमांडर सुनील शर्मा जी। आपने देखा होगा कि बाकी पार्टियां बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़ी बड़ी गारंटी देती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करती हैं, मगर मैं कमांडर सुनील शर्मा आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूं कि जितनी हमारी माँ, बेटी, बहनें यहाँ पे बैठी हैं, उनके मान सम्मान की इज्जत करना की गारंटी ये पार्टी जरूर देगी सर। बाकी नेता एक बार आपके पास आते हैं, इलेक्शनों के टाइम 1 महीना आप लोगों के पास आएंगे और उसके बाद अगले 5 साल तक आपको दिखाई नहीं देंगे। मैं दूसरी गारंटी ये देता हूं कि हम और हमारे सारे साथी पूरे 5 साल तक आपके बीच में रहेंगे। इस चीज़ की दूसरी गारंटी है ये आपकी। जब ये गारंटी पूरी होगी तो बाकी सारी गारंटी, आपके सड़कें और बाकी सारी चीज़ें अपने आप पूरी हो जाएंगी। जब आपके नेता आपके साथ आपके गांव में आके मिलेंगे, आपसे रोज मिलेंगे। बहुजन समाज पार्टी के सोनीपत लोकसभा के प्रत्याशी भाई उमेश गहलावत जी आए और वो आए हुए कार्यकर्ताओं को अपना संदेश देने का काम करें। सम्मानित उमेश गहलावत जी। सोनीपत की लोकसभा की सीट हम माननीय बहन कुमारी मायावती जी को आने वाली 25 मई को मतदान कर 4 तारीख को उनके चरणों में समर्पित करने का काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं, आप लोगों के साथ में चलकर इस संविधान बचाने की लड़ाई में हम आज जो हमारे 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं उसमें हम सबसे आगे चल रहे हैं। और मैं अनुरोध करूंगा अंबाला लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सम्मानित पवन रंधावा जी आए और वो भी आए हुए कार्यकर्ताओं को अपना संदेश देने का काम करें। सम्मानित पवन रंधावा जी। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि मैं अंबाला लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार हूं और मेरे को जो बहन जी ने विश्वास दिया है मैं उसको पूरा उतरूंगा। और आप लोगों से अपील करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर मुझे कामयाब बनाएं। और मैं अंबाला लोकसभा से जो पार्टी के नेता और पदाधिकारीगण हैं उनसे अपील करता हूं जो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो मेरा दिन रात साथ दे रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। संदेश देने का काम करें। सम्मानित नरेंद्र राणा जी। किसी पार्टी ने हमारे को कुछ नहीं दिया, एक टिकट से सिर्फ ठाकुर कृष्ण सिंह को दिया है। उत्तर प्रदेश में भी जितने टिकट, सभी के टिकट काट दिए गए, बड़े बड़े धुरंधर के टिकट काट दिए गए थे, लेकिन बहन जी ने हमारा राजपूत समाज का मान सम्मान रखा है। इसलिए मैं सभी समाज के आदमियों से बोलना चाहूंगा कि एक एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाकर ये बहन जी का मान सम्मान रखे, क्योंकि बहन जी ने हमारा उत्तर प्रदेश में भी और हरियाणा में भी मान सम्मान रखा है। और हमारे करनाल के प्रत्याशी बहुत ही जुझारू और मेहनत का सरदार इंद्रजीत सिंह जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको भी एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ। सम्मानित सुरेंद्र वशिष्ठ जी आए और आए हुए कार्यकर्ताओं को अपना संदेश देने का काम करें। सम्मानित सुरेंद्र वशिष्ठ जी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि बहुजन समाज पार्टी का जो नौकेनो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं सभी जीत के आएंगे। आप सब लोगों का ये कर्तव्य बनता है। साथियों, पूरे 5 साल आप पूरी दौड़ भाज करके मेहनत करते हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, तो मेरी तो अपील है आप लोगों से कि साथियों 25 तारीख का जो इलेक्शन है आप लोगों ने हाथी के निशान के सामने वाला बटन दबा करके यहाँ से अपने अपने प्रत्याशियों को अपने जिताना होगा और जिससे आदरणीय बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूती मिलेगी। वैसे तो साथियों सभी लोग समझदार हैं, इस पार्टी को बनाने के लिए साहब कांसी राम जी ने अपने 40-45 साल का समय लगाया
और साथियों, आप लोगों को एक नेशनल पार्टी साहब कांशीराम जी दे के गए हैं और बहन कुमारी मायावती जी ने साहब कांशीराम जी का कंधे से कंधा मिला के सहयोग किया। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।